दिल्ली ब्लास्ट हड़बड़ी में किया गया था। पैनिक हो जाने के बाद डॉक्टर उमर ने कोई और रास्ता न पाते हुए यह ब्लास्ट किया था। देश भर में जब गिरफ्तारियां चल रही थी, एक के बाद दूसरी जगह पर रेड पर चल रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा में असलहे और अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा था, उसी समय पैनिक में आ गया था डॉक्टर उमर। उसे कुछ समझ में नहीं आया। पहले जाकर पार्किंग में उसने गाड़ी लगाई, 3 घंटे बैठा, सोचता रहा अब क्या करें, और उसके बाद आखिरकार उसने खुद को उड़ा दिया और साथ ही इस जो साथ में वो आईईडी लेकर जा रहा था उसको उसने डेटोनेट कर दिया। गिरफ्तारी की वजह से पैनिक में आ गए आतंकवादी और फिर उनको लगा कि अब जो कर सकते हैं वो करें। डॉक्टर उमर खुद कार में सवार था, सोर्सेस ये बता रहे हैं। जैश का आतंकवादी था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर, आपको मालूम है, सबसे पहले डॉक्टर आदिल ने जब अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स लगाए थे जैश के समर्थन में, वहीं से इस कहानी का खुलासा होना शुरू हुआ था। बाद में इस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी सहारनपुर से और वहां से यह मामला यहां तक पहुंचा है, जहां पर आखिरकार ये जब तुरपाई उधड़नी शुरू हुई, जब ये पूरा मामला खुलना शुरू हुआ, तो डॉक्टर उमर को यह लगने लगा कि अब उस तक भी कभी भी एजेंसियां पहुंच सकती हैं। इसीलिए वो एक्सप्लोजिव्स लेकर निकला। पहले जाकर उसने रेड फोर्ट में, शायद उसका टारगेट आगे कुछ और था, वो पहले हैंडलर्स का इंतजार करता रहा कि उसको वहां से इंस्ट्रक्शंस मिले। अगली खबर देखिए, इसमें यह भी पता चल रहा है कि किस तरीके से एक व्हीकल को इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस में बदलना है, उसका एक्सपर्ट था उमर। दिल्ली धमाके पर यह दूसरा अहम खुलासा। डॉक्टर उमर जैश का VVIED, कैसे एक व्हीकल को इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस में बदलना है, इसका एक्सपर्ट था वो। VVIED का मतलब गाड़ी को धमाके के लिए एक बॉम्ब में बदल देना। आतंकियों का टारगेट और बड़े धमाके का था। जल्दबाजी में कल का दिल्ली धमाका उन्हें करना पड़ा। दिल्ली धमाके का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन इस तरीके से पूरे तौर पर एस्टेब्लिश होता है। कल ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से यहां पर बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, क्या उसका और दिल्ली ब्लास्ट का कोई कनेक्शन है? अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का सीधे सीधे दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन है। जितेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि जितेंद्र, आप जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, साफ हो चुका है कि किस तरीके से व्हीकल बोर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ और कैसे अचानक से यह ब्लास्ट करना पड़ा। जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए, शुरुआती तफ्तीश में कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पता चला है कि दरअसल जल्दबाजी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। जो डॉक्टर उमर है उसको महारत हासिल थी कि किसी भी गाड़ी को बम के अंदर तब्दील करने की। बाकायदा विस्फोटक किस तरीके से गाड़ी में किन किन हिस्सों में लगाना है वो इस बारे में अच्छे से जानता था। उसमें विस्फोट कैसे करना है इसकी उसको अच्छी जानकारी थी। और इस तरीके के वीडियोज़ भी कई बार उसके जो उसका टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर वो लगातार तकरीरें और ये सब सुना करता था, उसके ऊपर भी इस तरीके के कई वीडियो उसके बरामद किए गए हैं जांच एजेंसी के द्वारा। मतलब क्या इसको ऐसा समझा जाए जितेंद्र की जितना एक्सप्लोजिव वो बचा सकता था, उमर जो प्रॉब्ली वो जो अमोनियम नाइट्रेट से इन्होंने एक आईडी बना लिया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3000 किलो आईडी, जो इस तरीके के 400 आईडी बनाने के लिए ये अमोनियम नाइट्रेट काफी था, तो उसमें से कुछ लेकर ये निकला। इसको शायद पहले जो टारगेट दिया गया होगा वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहा था। इसने अपने हैंडलर्स को संपर्क किया, उसके बाद ये पैनिक होने लगा कि कभी भी एजेंसीज इस तक पहुंच सकती हैं, और फिर लगा कि अब वो जो कर सकता है वो करे, और उसने खुद को रेड फोर्ट के सामने उड़ा लिया। क्या इसको ऐसे समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। और फिलहाल जांच एजेंसियां भी इसी एंगल पर काम कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि टारगेट कहीं और था और जल्दबाजी में अचानक से ब्लास्ट हुआ हो। क्योंकि डॉक्टर उमर जिस वक्त आपने जो फरीदाबाद से जो बदरपुर बॉर्डर पड़ता है, सुबह के करीब वहाँ से गाड़ी दिल्ली के अंदर एंटर होते हुए दिखाई देती है। उसके बाद लाल किले की तरफ आती है 3 बजे के करीब। गाड़ी 3 घंटे तक यहाँ पर खड़ी रहती है पार्किंग के अंदर। 6:22 पर यहाँ से निकलती है। तो कहीं ना कहीं जाँच एजेंसियाँ इस नतीजे पर पहुँच रही हैं कि डॉक्टर उमर ब्लास्ट कहीं और हो सकता है करना चाह रहे थे, या फिर खड़ी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट करना चाह रहे थे, खुद गाड़ी से उतरना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले ही अचानक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ लाल किले के। पूरी थ्योरी में जिस तरीके से ओवरऑल आप जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं, आपको रोक रही हूं, प्राइवेट डिटेक्टिव अजीत सिंह भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। अजीत सर, मान लिया जाए जो बात अभी दिनेश ने कही, क्योंकि ये सुरक्षा एजेंसी इसकी रडार पर आ चुका था, इसीलिए इसने अपनी मूवमेंट, अपनी प्लेसमेंट बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक ये फैसला हुआ, जिस आधार पर कहना गलत नहीं है कि ये फिदायीन हमला था। अजीत जी। देखिए, ये या तो कोई बड़ी प्लानिंग के साथ आया था, वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पा रही थी और ये जगह चेंज कर रहा था, या जगह चेंज नहीं कर पाया
और हो सकता है ये गलती से विस्फोट हुआ, या इसने बोला कि अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं यहीं कर देता हूं, एटलीस्ट 10-20 लोग तो मरेंगे। एक बात माफ कीजिएगा, आपको रोक के पूछ रहा हूं, इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो होते हैं उनमें स्प्लिंटर्स जरूर रखे जाते हैं ताकि उससे ज्यादा नुकसान कर सकें। ये इस वाले मामले में स्प्लिंटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये पैलेट्स उसके साथ नहीं होना क्या बताता है सर? क्या इन्होंने बॉम्ब बनाया लेकिन ये वैसा बॉम्ब नहीं बना सके, या फिर असल में इसको सिर्फ एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और यहां पर डेटोनेट कर गया है? देखिए, ये जिस तरह का एक्सप्लोसिव था, अगर यहां भीड़ वाली जगह होती, क्योंकि ये रेड लाइट थी, अगर ये कहीं किसी दूसरी जगह इसको ले जा देता, जिस तरीके से हमने अमेरिका में देखा कि भीड़ वाले इलाके में गाड़ी को भेज दिया गया, गाड़ी ले जाके वहां पे ठोक दी अंदर जाके जहां ज्यादा लोग थे, तो ये बहुत बड़ा हो सकता था, इसमें 100 से ज्यादा लोग मर सकते थे। अब इन्होंने, इसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसने सोचा कहीं ये गाड़ी पकड़ी ना जाए, ये इस गाड़ी में जो सामान था उसका क्या करे, कैसे करे, और वहां जाके उसने या तो ये लगा के इसको उड़ा दिया है, या ये हो सकता है अपने आप ही रेड लाइट में कहीं ना कुछ इनके गड़बड़ी से उड़ गया है, ये हो सकता है। ये हो सकता है, ये असल में अब भी कई चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि दायरे में आ रही हैं, लेकिन इतना क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्योंकि एक के बाद दूसरी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी, ये पूरा का पूरा जो गैंग था वो अपने आप में दहशत में था और इसलिए पैनिक में कई चीजें इन्होंने की हैं। अगली खबर देखिए, दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन भी देखिए। डॉक्टर शाहीन जिसकी गाड़ी को डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल किया करता था, उस डॉक्टर शाहीन के बारे में भी खुलासा हो रहा है। डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की हेड है, जमातुल मोमिनात जैश का महिला विंग है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है इसकी, और डॉक्टर शाहीन भी दिल्ली धमाके में एक तरीके से शामिल है। अब ये जो डॉक्टर शाहीन है, ये एक ऐसी विंग से जुड़ी हुई थी जो जैश की विंग है, महिला विंग है, और जिसकी मुखिया है मसूद अजहर की बहन। अब ये जो मसूद अजहर की बहन है, बीते दिनों हमने आपको टीवी9 में एक्सक्लूसिव ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरा महिला दस्ता बना लिया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वहां पर असल में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वो लोग ये कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन एम्पावर क्या कर रहे थे वो सामने है। डॉक्टर शाहीन जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी किस तरीके से बरगलाया गया, ये सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि आपने पहले उमर को लेकर दिनेश जिस तरीके से बात की, उसमें उसका पुलवामा कनेक्शन, इसको लेकर एक एक डिटेल रखे, लेकिन अब डॉक्टर शाहीन, और इसी को देखते हुए समझिए खबर पाकिस्तान कनेक्शन के लिहाज से, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जैश महिला विंग की हेड है और डॉक्टर शाहीन ही वो शख्स है जिसकी फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी बात, जैश के महिला विंग की जहां तक बात है तो जमात उल मोमिनात ये वो विंग है जिसे एक्टिव किया गया, जिसके जरिए ऑपरेट हो रहे थे, और मसूद अजहर की बहन ही पाकिस्तान की हेड। हालांकि सादिया अजहर है मसूद अजहर की बहन, और सादिया का पति कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड है। हालांकि फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन भारत में जिस तरीके से एक्टिव थी, इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, इसी पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी खबर टीवी9 आपको बता रहा है, जहां डॉक्टर शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी भी थी, और किस किस को इसने रिक्रूट किया, कैसे ये भारत में एक्टिव थे, इसी के तहत मामले की अब जांच हो रही है। दिनेश। गौरव हमारे संवाददाता आज सुबह, बल्कि मैं उनके साथ वहीं लाल किले से रिपोर्ट कर रहा था, आपको खबरें बता रहा था, और इस वक्त कई चीजें गौरव ने बताई। मसलन उन्होंने बताया कि एक दिव्यांग को अभी कुछ देर पहले ले जाया गया था, पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर रही थी, चश्मदीद की हैसियत से, सस्पेक्ट की हैसियत से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। एक बैग भी, लावारिस बैग भी वहां मिला था आसपास, इस बारे में भी खबर आ रही थी। और क्या देख रहे हैं गौरव आपा? बिल्कुल, उस लावारिस बैग के बारे में तो पहले अपडेट ही दे दूं दिनेश कि वो लावारिस बैग पहाड़गंज के आसपास जो मिला था वो एक सीआरपीएफ के जवान का था, जो बाद में क्लियर हो गया। लेकिन इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि एनएसजी की टीम यहाँ पर आई है, 2 जिप्सी आई हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, यहाँ खड़ी हुई हैं, और वो अपने हाथ में कुछ बड़े बॉक्सेस लेकर आए हैं, कुछ बड़े वहाँ पर उपकरण लेकर आए हैं। और कल रात में भी एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन दोबारा एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची है, और उसी घटनास्थल पर जहाँ पर इस वक्त सफेद पर्दे के पीछे, जहाँ पर वो ग्राउंड जीरो है, जहाँ पर कल धमाका हुआ था ट्रैफिक लाइट के बिल्कुल पास में, वहां एनएसजी की टीम गई है। यानी कुछ है जो यहां पर अभी भी रह रहकर यहां पर पुलिस को लग रहा है या सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है, जिसकी जांच की जानी है। और वो जिस बात की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं कि क्या ये पैनिक बटन था, ये हमारे उच्च सूत्र भी बता रहे हैं कि ये पैनिक बटन पैनिक में किया गया सॉरी ब्लास्ट हो, क्योंकि जिस तरह से आप जैश ए मोहम्मद को देखिए, जिसने बहुत कोशिश की डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने की, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स रेडिकलाइज किए, अगर वो डॉक्टर पोस्टर ना लगा रहा होता तो पकड़ा नहीं
नहीं जाता। तो सोचिए जो फरीदाबाद में जिस मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जिस मात्रा में इस गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट था, पता नहीं क्या प्लान था इनका। 3 घंटे तक सोचिए, क्या कोई आम शख्स किसी गाड़ी में बैठा रह सकता है, वो भी एक पार्किंग में जहां दम घुटने लगे। 3 घंटे तक डॉक्टर उमर उस पार्किंग में बैठा रहा, जो इस सफेद रंग की जो ये आप पूरी देख रहे हैं पर्दा, और इस दौरान उसके पीछे 1 मिनट के लिए भी गाड़ी से वो बाहर नहीं आया। उसके बाद ना तो वॉशरूम के लिए गया, ना उसको इस दौरान प्यास लगी। ये बताता है कि उस समय कॉन्टिन्यूअसली दिमाग में उसके कुछ ऐसा चल रहा था कि वो बाकी चीजें भूल बैठा था, और उसके दिमाग में जाहिर है ये बहुत ज्यादा घबराहट की स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब आपका दिमाग एक तरीके से कैप्टिवेट कर लिया जाता है उस थॉट के जरिए, ये उस हालत में होता है। मैं आपके पास आ रहा हूं गौरव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन भटनागर भी, जो कि एक्सपर्ट हैं एक्सप्लोजिव रेस्क्यू ऑपरेशन के और फॉर्मर डीजी हैं एनडीआरएफ के। सर, एक बात मैं समझना चाहता हूं, इस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का फिर असल में बदलना, उनका रूप बदलना, फिर किसी चीज का किसी से जुड़ना, ये अमूमन इस तरह के मामलों में होता है, या इस मामले में आपको लगता है कुछ ज्यादा ही परतें हैं और कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये एक जो टेरर मॉड्यूल होता है सॉरी, जो एजेंसीज होती है जो इस टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, तो ये लोग पूरा अपना जो है वो मोडस ऑपरेंडी तैयार करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, और हैंडलर के लगातार संपर्क में होते हैं, और हैंडलर इनको बराबर गाइड करता रहता है क्या, और ये वहां से तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो 3 घंटे जो उसने कार में गुजारे, हाँ, वो किसी इंस्ट्रक्शन के इंतजार में गुजारे? बिल्कुल गुजारे हैं, और दूसरा आपको बराबर मिनट टू मिनट ये भी खबरें दे रहे हैं, और वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता था कि 3 घंटे एक जगह वो बैठा रहे, और वो अगली डायरेक्टिव चाह रहा था कि भाई अब क्या करें। तो जब उन्होंने कहा ठीक है, टाइम ओवर, जो भी कहा हो, उनका कोड वर्ड होता है, वो किया, और उसके बाद उसने जो बटन है वो ऑन करा, जो यानी डिवाइस जो लगती है एक्सप्लोजिव के अंदर, जो चार्ज लगता है, तो वो चार्ज को उसने जो है एक्टिव किया, और वो बाहर निकल गया, और वही हुआ 5 मिनट के हालांकि बाद। दिनेश सर, जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक कहना गलत नहीं होगा कि ये प्री प्लान था, क्योंकि अगर ये किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर गाड़ी लेकिन बाद में इन्होंने अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज किया है। हाँ। क्योंकि इनको कई चीजें, इनको लग रहा था वो हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे में क्या सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट वो कर सकते हैं, इसलिए अचानक उस वक्त वहां पर हुआ। लेकिन इनके प्लान भी होता है, ABC प्लान होते हैं इनके बाकायदा, ABC प्लान होते हैं, लेकिन प्लान को जिस तरीके से एक्टिव किया गया है उसी के तहत अभी फिलहाल जो अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है उसमें इंपॉर्टेंट है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ साथ तमाम फॉरेंसिक एविडेंस।